Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपके जो दिलो दिमाग पे छाए हुए पर्सन है, जो आपके दिमाग में चल रहे पर्सन है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो इस रीडिंग में क्या क्या कवर होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपके जो पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, चाहे वो क्रश हो सकते हैं आपके, हो सकता है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, उनके लिए आप देख रहे हो, या फिर किसी को आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो, वो आपको पसंद करते हैं, ठीक है। और या फिर हो सकता है कि हाल ही फिलहाल में वो पर्सन आपके लाइफ में इंटर किए, तो आप अपने लव पार्टनर के लिए देख सकते हैं किसी का भी नाम सोच के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि वो पर्सन आपको ओवरऑल कैसे देखते हैं, जैसे कि वो आपको फिजिकली कैसे देखते हैं, ठीक है। वो आपकी गुड क्वालिटीज़ क्या है जो कि गुड क्वालिटीज़ नोटिस करते हैं, क्या बैड क्वालिटीज़ आपके अंदर नोटिस करते हैं जो कि वो चाहते हैं कि आपके अंदर चेंजेस हो जाए और आप और भी निखर जाओ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगी ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर लोगे, ठीक है, और इस पर्सन के नज़र में और भी ऊंचे हो जाओगे। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि इस पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर, ठीक है। हो सकता है ये बहुत सारी बातें करते हो, लेकिन ट्रू इंटेंशन आपको इस रीडिंग में पता चलेगा कि आखिर चाहते क्या है आपसे। दूसरी बात, इनकी करंट फीलिंग क्या है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो और नो कांटेक्ट है या लो कांटेक्ट है, तो क्या ये कमिटमेंट देने वाले हैं, नहीं, आपसे बातें करेंगे या नहीं, तो ये सारी चीज़ें भी बताऊँगे। उसके बाद आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो, आपका क्या होप है और क्या आपकी उम्मीदें इस पर्सन से जुड़ी हैं, क्या वो पूरी हो पाएंगी या नहीं, वो भी यहाँ पे आपको पता चलेगा। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है 5D मैसेज, वो भी यूनिवर्स की तरफ से। मतलब कि आपने जो सोचा अच्छी बात है, आपके जो पर्सन सोच रहे हैं आपके लिए वो अच्छी बात है, लेकिन यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलाया, आप दोनों का क्या कनेक्शन है और इस रिलेशन का क्या फ्यूचर हो सकता है, वो मैं भी आपको इस रीडिंग में बताऊँगी। और कुछ गाइडेंस आएगा, कुछ रेमेडीज आएगा, तो वो भी पता चलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ब्यूटीफुल है कि इस रीडिंग में मैं आपको लव लेटर भी बताऊंगी कि आपके पर्सन आपको क्या अनकही बातें कहना चाहते हैं, जो कि कहा तो नहीं है पर उनके दिमाग में बहुत सारी वो बातें चल रही हैं। लव लेटर बताऊंगी, उसके साथ साथ वो आपको कौन से सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं वो भी आपको इस रीडिंग में पता चलेगा। ओके, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। अगर आपको कोई नंबर मिलता है कमेंट में या कहीं भी, तो आपको बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ। आप मुझसे सिर्फ जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू ही कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी दिया गया है, उसे क्लिक करके आप मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच सकते हैं। ऑलराइट, रीडिंग आपकी टाइमलेस है, मतलब जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देकर जाएगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो आप आराम से देख सकते हो सकता है कि आप मैरिड पर्सन हो लेकिन आप किसी को पसंद करने लगे हो, आप आराम से देख सकते हो। कोई भी एज ग्रुप वाले हो, चाहे आप सिंगल हो या मिंगल हो, आपके मन में कोई भी पर्सन है डेफिनेटली देखिए और दूसरे को शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है कि उनकी हेल्प हो जाए, उनकी मदद हो जाए और आपका कर्म अच्छा हो जाए, ठीक है। ऑलराइट, ओपन माइंडेड होकर देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपसे भी कोई नंबर कैसे सेलेक्ट करना है, मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके सिलेक्ट कर पाओ। दिस इज फॉर नंबर 1, मैच्योर वुमन, एंड नंबर 2 के लिए है आपका दिस वन, वेल्दी मैन। दिस इज फॉर नंबर 2। ऑलराइट, ठीक है। तो आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपना भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे आप मानते हो उनका नाम लेके, या फिर 3 सेकंड के लिए अपने आईज क्लोज कीजिए, ओपन कीजिए, फिर एंड देखिए जो कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, अच्छा लग रहा है, उसे सेलेक्ट कर लीजिए और आप अपने रीडिंग को देख सकते हो। चाहे तो दोनों पाइल भी आप देख सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो नंबर 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल मैच्योर वुमेन कार्ड को सिलेक्ट करके आए होंगे। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, क्या राय है आपको लेकर, और क्या गुड क्वालिटीज़ आपके अंदर नोटिस करते हैं, क्या बैड क्वालिटीज़ नोटिस करते हैं। सबसे पहले यही क्वेश्चन से डील करेंगे, देखते हैं इसका क्या आंसर है, फिर मैं आपको इंटेंशन वगैरह सब कुछ बताते चली जाऊँगी। कार्ड्स के थ्रू आएगा तो ज़रूर बताऊँगी। 9 ऑफ फायर की एनर्जी है, ठीक है, एंड वाओ, नाइट ऑफ फायर की एनर्जी है, द सन की एनर्जी है, ब्यूटीफुल, चैरियट। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, इनके पर्सन क्या सोचते हैं इनके बारे में।
प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोचते हैं उनके बारे में, क्या है उनके दिमाग में। दिस वन, फायर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। ऑलराइट, दिस वन। तो देखिए यहाँ पे कुछ कार्ड्स लिए मैंने एंड एक लास्ट कार्ड है यहाँ पे है। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन है वो एक चीज़ आपके अंदर काफ़ी अच्छा नोटिस करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है, वो ये है कि आप कभी गिव अप नहीं करते हो। ठीक है, अपने लाइफ में गिव अप नहीं करते हो, ना ही अपने इस रिलेशनशिप में गिव अप करते हो, ना ही इस पर्सन को लेकर गिव अप करते हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर जो करेज है, आप एक क्रिएटिव पर्सन हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी इनको बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन करते हो, अपने ड्रीम्स पे और अपने हर एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हो। जैसे अपने फैमिली हो गए, हो सकता है कि आपके पर्सन कभी आपकी फैमिली के बारे में कुछ ऐसा बोल दिए होंगे तो आप बिल्कुल अगेंस्ट हो गए होंगे उनके। ठीक है, उनको आपने समझा दिया होगा कि मेरी फैमिली बेस्ट है, ये है वो है, तो वो ना अब सोच समझ कर ही कुछ आपके फैमिली के बारे में भी बोलते होंगे। तो ये चीज़ इनको बहुत अच्छा लगता है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो और आप अपने ज़िंदगी में कभी भी गिव अप नहीं करते हो। ठीक है, आप बहुत क्रिएटिव हो और आप यकीन भी करते हो सकता है कि आप इन पे भी यकीन करते हो, लेकिन उतना ज़्यादा तो अभी नहीं करते। यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है, लेकिन करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ इनको पसंद है। जब आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बातें चलती होंगी तो ये सोचते होंगे कि वाह, ये मुझ पर कितना यकीन करती है, ये मुझ पर कितना यकीन करता है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो ये जो आपका डोंट गिव अप वाला जो एनर्जी है, ठीक है, कभी गिव अप ना करने वाला जो एनर्जी है, ये इनको सबसे बेस्ट लगता है, सबसे ब्यूटीफुल लगता है। मतलब कि आप इस पर्सन को एकदम वॉरियर लगते हो, फियरलेस पर्सन लगते हो। ठीक है, और अपने ड्रीम्स के लिए, अपने करियर के लिए, अपने लव लाइफ के लिए, अपने लव पार्टनर के लिए आप कभी भी जो है गिव अप नहीं करोगे, हमेशा स्टैंड लोगे। इनको अच्छे से पता है और इनको शुरू से ही कोई ऐसा ही पर्सन चाहिए था जो कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में, मतलब बेकार से बेकार सिचुएशन में भी वो मेरा साथ दे। तो ये चीज़ आपके अंदर आपके पर्सन नोटिस कर चुके हैं। तो अब ये चाह रहे हैं कि कैसे भी आप इस पर्सन के लाइफ में आ जाओ। ठीक है, और कुछ लोग करंट पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो यस, आपके जो पर्सन है ये सारे क्वालिटीज़ आपके अंदर नोटिस करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपने इस पर्सन को अपने सारे ड्रीम्स, अपने प्लानिंग के बारे में बताया है, तो ना वो बिल्कुल चौंक गए, हक्के बक्के रह गए कि मैंने भी कभी इतना नहीं सोचा जितने तुमने सोच लिया है। तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, आप एक वॉरियर की तरह हो, आप एक मेच्योर वुमेन की तरह हो, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, मेच्योर मैन की तरह हो, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, कि आपके जो पर्सन है इनको ऐसा लगता है कि आप अपने घर में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली मेम्बर हो और आपके नहीं होने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा लाड प्यार में प्यार करके बड़ा किया गया है। ठीक है, आपकी परवरिश बहुत अच्छे से हुई है, लेकिन हो सकता है कि कुछ मामलों में थोड़ी सी आप ज़िद्दी भी लगते होगे इस पर्सन को। ठीक है, ये चांसेस हो सकता है क्योंकि जो फैमिली से इतना प्यार मिला है, दैट्स वाई इनको ऐसा लगता होगा कि आप ज़िद्दी हो चुके हो। लेकिन फिर भी कोई इतना बुरा नहीं लगता इस पर्सन को कि आप ज़िद्दी हो, बल्कि अच्छा लगता है कि अगर आप इस पर्सन के सामने थोड़ा बहुत ज़िद भी करोगे या करते होगे तो ये भी चीज़ें इनको अच्छी लगती होंगी। तो ये पहला कार्ड क्लियरली ये बता रहा है कि आप किसी भी चीज़ से फाइट करने के लिए रेडी होते हो। ठीक है, बहुत करेजियस हो। और एक और चीज़ है जो आपके अंदर नोटिस करते हैं आपके पर्सन, आप जो है ना, शायद कभी किसी के साथ बुरा हो रहा है तो आप इंटरफेयर करते हो उनके मामलों में, आप उनको बोलते हो, समझाते हो, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो ताकि उनका लाइफ अच्छा हो जाए और उनके घर के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये चीज़ भी नोटिस करते हैं आपके पर्सन कि आप एक सोशल वर्कर की तरह हो जो कि मतलब अपना कुछ नहीं सोचते हैं और दूसरों की हेल्प करने चले जाते हैं। तो वो एनर्जी भी आपके अंदर नोटिस करते हैं। तो आपको एक सेल्फिश पर्सन नहीं मानते, ये सोचते हैं कि आप एक सेल्फलेस पर्सन हो। आपकी जो पर्सन है ये एनर्जी भी आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट ये पर्सन नोटिस कर पाते हैं, मतलब कि दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को बुरे सिचुएशन में देखकर बचाना, ये सारा आपका फ़र्ज़ है, ये आपका सोल पर्पस हो सकता है। ऐसा ये पर्सन आपके बारे में देखते हैं, मानते हैं, ऐसा इनको फील होता है। ठीक है, उसके बाद ये पर्सन आपके बारे में और भी बहुत अच्छा सोचते हैं। कुछ ऐसे मैसेजेस आएंगे जो कि वो चाहते हैं कि आपके अंदर चेंजेस आना चाहिए, तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, वैसे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको क्वीन मानते हैं, क्वीन मानते हैं, एक किंग भी मानते हैं। ठीक है, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप एक एम्परर हो। ठीक है, जो कि अपने लाइफ में कुछ भी करके कुछ भी हासिल कर सकता है, कर सकती है। ये एनर्जी आपके अंदर नोटिस करते हैं।
ठीक है। हो सकता है कि अभी आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है या फिर अभी रिलेशनशिप बना नहीं है, फिर भी हो सकता है ना जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं तो इस पर्सन के मन में ये होप आ जाता है कि इसके साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल होगा, और कहीं ना कहीं उनको ये फील होता होगा, इनके इंट्यूशन कहते होंगे कि हमारा रिलेशनशिप हमेशा डेवलप होता रहेगा, हमारे बॉन्डिंग ब्यूटीफुल होते रहेंगे, चाहे हमारे बीच में कितना भी झगड़ा क्यों ना हो। तो ये जो है आपके लिए पर्सन फील कर पाते हैं, और इनको ऐसा लगता है, मतलब ये रिलेशन आपके साथ फ्रेंडशिप का हो या कुछ भी हो, ये पर्सन, इनको ऐसा लगता है ना कि बहुत माइंड ब्लोइंग है। ये पर्सन आपके साथ हो सकता है बातें करते होंगे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील करते होंगे और हेवन जैसा भी फील करते होंगे। ये चीज़ भी मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ। मतलब इनको ऐसा लगता होगा कि मुझे सब कुछ मिल गया है आपके साथ होने की वजह से, ये एनर्जी हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे ये पर्सन नोटिस करते हैं कि जब मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँगा या आ जाऊँगी तो हमारा रिलेशनशिप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा केयर करने वाला हूँ और वो भी मेरी बहुत ज़्यादा केयर करेगी। ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। दूसरी बात, आप बहुत केयरिंग पर्सन हो, बहुत लविंग पर्सन हो, बहुत सेंसिटिव टाइप के पर्सन हो, ये भी चीज़ इनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आपका जो नेचर है वो टेंडर हार्टेड टाइप पर्सन हो, तो ये भी इनको बहुत ज़्यादा भाता है। दूसरी बात, एम्पैथेटिक हो। देखिए कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो कि हमेशा चाहते हैं कि लोग मेरे सिचुएशन को समझे, लोग मेरे सिचुएशन में मुझे मदद करें, और जब दूसरा का टाइम आता है तो वो हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, वैसे वैसे लोग भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके जो पर्सन है, वैसे पर्सन को तो बहुत सारा देखा है जो सेल्फिश होते हैं, लेकिन आप एम्पैथेटिक पर्सन हो, मतलब कि आप लोगों की मदद करते हो, आप लोगों की सिचुएशन को समझते हो, आप लोगों की हर एक तरीके से फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली जो हो सके आपसे बनता है वो हेल्प करते हो। हो सकता है कि आपने कोई स्टोरी सुनाया होगा, इनको बताया होगा कि हाँ इस तरीके से मैंने उस टाइम से हेल्प किया था, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने अपने दिमाग में बैठा ली है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो सकता है कि इन्होंने आपको देखा भी हो अपने आंखों से किसी की मदद करते हुए, ठीक है, किसी के सिचुएशन को समझते हुए। जब वो अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो आप भी रो दिए होंगे, ठीक है, उसके दुख और दर्द में। तो ये चीज़ें इनको पता चल जाता है कि आप दिखावा नहीं करते हो, आप एक सही पर्सन हो और आप सच में दूसरे के सिचुएशन को समझने के लायक हो और समझ लेते हो। ये एक आपके अंदर सॉलिड एनर्जी नोटिस करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, धैर्य है, धीरज है। हो सकता है कि बहुत सारे मामलों में सच में आपके अंदर उतना ज़्यादा पेशेंस ना हो, लेकिन आप इस पर्सन के सामने ये ज़रूर दिखाते हो, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन के मामले में आप बहुत ज़्यादा पेशेंट हो सकते हो, बहुत पेशेंस होगा। ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगी, मैं वेट कर लूँगा, लेकिन मुझे ऐसे ही पर्सन चाहिए। ठीक है, आप इस पर्सन के बारे में सोचते होगे, और एग्जैक्टली आपके जो पर्सन है वो भी आपके मामले में बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर अभी झगड़ा हो गया है तो ठीक है, मैं थोड़ा टाइम दे देता हूँ, मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। हो सकता है इसी वजह से वो कॉल मैसेजेस नहीं करते होंगे, क्योंकि वो चाहते होंगे, वो सोचते होंगे कि आप थोड़ा समय ले रहे हो, थोड़ा टाइम ले रहे हो, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसे टाइम दे दो। लेकिन जब इसका मूड ठीक हो जाएगा तो वो खुद ही आ जाएगी, कॉल मैसेजेस कर लेगी। तो यहाँ पे ना ये फैमिली मेम्बर जैसा आपको मानते हैं। ठीक है, ये कोई ईगो वाली एनर्जी नहीं रखते हैं कि उससे ही कॉल करना पड़ेगा या फिर उससे ही मैसेज करना पड़ेगा, ऐसा इनका थिंकिंग नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आप इस पर्सन को लेकर गलत सोचते होगे, लेकिन आपके जो पर्सन है वो सोचते ये है कि जब इसका मूड ठीक हो जाएगा तब वो वापस कॉल मैसेजेस करेगी। ठीक है, लेकिन आपकी तरफ से ऐसा हो सकता है कि आप सोचते होगे कि वो तो किसी और के साथ बिजी है, या वो ईगो बना रखा है कि वही मैं ही कॉल मैसेजेस करूँगी, तो ये नहीं है। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में बिल्कुल अच्छे से रहो, स्मूथली चलो, और डेफिनेटली हमेशा इनके साथ रहो। दूसरी बात, यहाँ पे लविंग, बहुत ही ज़्यादा लविंग आप लगते हो उस पर्सन को। हो सकता है कि आपका बेबी फेस टाइप हो सकता है, बहुत क्यूट इस पर्सन को लगते होंगे आप, इसमें कोई शक नहीं है। लविंग तो आना ही था, आप सच में प्यार के लिए बने हो। दैट्स वाई ये पर्सन आपसे बहुत प्यार भी करते हैं और आपके लिए फिदा भी है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग लव वाली बॉन्डिंग है। क्यों है? क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत स्ट्रांग फील करते हैं, ये क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे ये भी चीज़ है कि ये मन ही मन बहुत ज़्यादा आपकी केयर भी करते हैं। हो सकता है कि आप दोनों की बातें नहीं होती है, किसी दिन झगड़ा हो जाता है, फिर ऐसे भी बातें नहीं होती, कम बातें होती हैं, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखते हैं कि और क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। यहाँ पे सन की एनर्जी है। यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि जब हमारी शादी हो जाएगी या फिर अगर हम लोग एक हो जाते हैं तो हमारा लाइफ
उस टाइम का सबसे बेस्ट टाइम होगा, लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम होगा जब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, जब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, ऐसा आपके पर्सन कहना चाहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ब्रिलियंट पर्सन लगते होगे, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लगते होगे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि इनको ऐसा लगता है कि जब हम शादी करेंगे तो किसी और कंट्री या किसी ब्यूटीफुल जगह, किसी कंट्री, देश में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इन्होंने बहुत सारे सपने भी देखे हैं आपके साथ, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं तो ये पर्सन आपके साथ बातें करते हैं या फिर होते हैं या घूमते फिरते हैं या फिर ऑनलाइन भी बातें होती हैं आपकी इस पर्सन से, मैट्रिमोनियल साइट पे भी मिले हो, तो इन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जो कि मुझे पूरी तरह कंप्लीट कर रहा है। तो जब ये पर्सन आपके साथ ऐसा फील करते हैं तो लोगों को बताते भी होंगे, हो सकता है कि इनके पास कोई पिक्चर होगी आपकी, वो पिक्चर लोगों को दिखाते हैं, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, और वो बताते हैं देखो ये मेरी पार्टनर है, या फिर मैं इसे पसंद करता हूँ या करती हूँ, हम बहुत जल्दी रिलेशन में आने वाले हैं। या फिर हो सकता है वो कहते होंगे हमारे बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा होता है लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आपके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते होंगे, तारीफ़ों की पुल बांधते होंगे वो पर्सन। किसके सामने? तो अपने फ्रेंड्स के सामने हो सकता है, ठीक है, और सभी के सामने। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है वो ऐसा भी कहते होंगे अपने फ्रेंड्स से, दोस्तों से, या फिर उनके मन में ऐसा चलता है कि जिस तरीके से मैंने तुम्हारे साथ फील किया है वैसा मैंने कभी भी किसी के साथ नहीं फील किया। ये पर्सन आपके साथ कहना चाहते हैं, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं ताकि आप इस पर्सन पे पूरी तरह ट्रस्ट करो, ठीक है, ये चीज़ है। एंड ये सच बात है कि हो सकता है ये जो पर्सन है कभी भी ऐसा इनक्रेडिबल टाइप, ब्यूटीफुल टाइप कभी भी किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे, फील नहीं किए होंगे, ठीक है, जैसा आपके साथ ये पर्सन फील करते हैं। देखिए, जो भी यहाँ पे कुछ लोग देख रहे हैं, हो सकता है कि ये रिलेशन जिसके साथ आपका चल रहा है, रीडिंग चल रहा है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिले होंगे, ये भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप अपने लाइफ को जो है, लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है अपने करियर को देते हो, ये भी इनको बहुत अच्छा लगता है। और आपके जो भी ड्रीम्स है, ठीक है, जो भी ड्रीम्स है, जैसे कि आपने कुछ भी बताया होगा कि मेरा बहुत ब्यूटीफुल घर होना चाहिए, ये होने चाहिए, वो होने चाहिए, वो सारी चीज़ें हो सकता है कि इनको भी पसंद होगी। तो आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ होने की वजह से भी ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन है, आपका जो विल पावर है, वो भी इनको बहुत पसंद आता होगा। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे फेमस हो, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप इंस्टा पे फेमस हो, आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग करते हो या फिर जाने चाहते होगे पब्लिक के बीच में, तो ये भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है आपके पर्सन को, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप अचीवमेंट के पीछे भागते हो, आप टैलेंटेड पर्सन हो, आप सेल्फ कंट्रोल अपने अंदर रखते हो, सेल्फ डिसिप्लिन है आपके अंदर, विल पावर है आपके अंदर, वो सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, अच्छी लगती हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये पर्सन आपके बारे में क्या नोटिस करते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप पूजा पाठ नहीं करते होगे या बहुत ज़्यादा प्रेयर नहीं करते होगे लेकिन बहुत ओवर नहीं करते होगे। तो ये चीज़ें हैं कि आप इंट्यूटिव हो, आप एक साइकिक पर्सन हो, आप यूनिवर्स में बिलीव रखने वाले पर्सन हो, तो ये सारी चीज़ें इनको ज़्यादा पसंद है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है। रिलीजियस कम हो गए, हो सकता है आप स्पिरिचुअल ज़्यादा हो, तो ये चीज़ें इनको बहुत पसंद आती है कि आप जो है हर एक इंसान को इक्वल नज़र से देखते हो, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो या रिलीजन का हो। तो ये चीज़ें इनको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रिलीजन एंड कास्ट का डिफरेंट हो सकता है डिफरेंस, तो इस वजह से इनको डर रहता है कि अगर मैं प्रपोज कर देता हूँ या फिर अपने दिल की बातें कह देता हूँ तो कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, क्योंकि हमारा रिलीजन और कास्ट का डिफरेंस है। तो लेकिन इनको पता चल गया है कहीं ना कहीं से या फिर आपकी बातों से कि आप सारे लोगों को इक्वल ट्रीट करते हो, और इसी वजह से ये आपके साथ और भी क्लोज हो गए हैं, फ्रेंडली हो गए हैं, और अपने दिल की बात आपसे बहुत ही जल्दी बोलने वाले हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, तो इनके मन में बहुत ज़्यादा डर रहता है कि हम शादी तो कर लेंगे, लेकिन क्या मतलब हमारा रिलीजन और कास्ट का डिफरेंस है तो क्या हम एक हो पाएंगे या नहीं। तो बहुत सारे मन में इनके भी सवाल चलते हैं, इंटेंशन मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और सोचते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे इंट्यूटिव हो, आप एक आर्टिस्टिक टाइप पर्सन हो, किसी भी चीज़ को बहुत क्रिएटिव तरीके से सामने लेकर आते हो, रिप्रेजेंट करते हो, वो चीज़ इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है।
आपके जो बात करने का तरीका है वो भी अच्छा लगता है। आप कुछ सीरियल देखते होगे या फिर कोई सीरीज़ देखते होगे, वो सारी चीज़ें इनको भी बहुत पसंद आती होगी। मतलब आपका जो पसंद है लाइक सॉन्ग का या फिर कुछ भी देखते हो, मूवीज़ हो गया, ठीक है, कोई सीरीज़ हो गया, तो वो सारी चीज़ें भी इनको बहुत पसंद आती होगी। और इसी वजह से आप इनको बहुत ज़्यादा कूल लगते होगे, बहुत अच्छे लगते होगे और बहुत फ्रेंडली लगते होगे। मतलब कि इतना अच्छा फ्रेंडशिप कनेक्शन कभी भी इस पर्सन ने किसी के साथ नहीं फील किया है जितना ये पर्सन आपके साथ फील करते हैं। और हर एक दिन जब इस पर्सन से आप बातें करते हो तो इनको हर एक दिन ऐसा फील होता है कि हमारे साथ एक नया रोमांटिक कनेक्शन बन रहा है। हर एक दिन इनको ऐसा फील होता है कि मेरी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, क्योंकि आप हर एक दिन बहुत डिफरेंट तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो उस पर्सन के लाइफ में, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है हर एक दिन आपके अंदर कुछ नया देखने को इस पर्सन को मिलता है, ठीक है। और यही क्रिएटिव चीज़ देखकर ये पर्सन आपके तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे नाइट ऑफ फायर की एनर्जी है। आप इनको अपने करियर में भी और किसी रिलेशनशिप में को लेकर भी बहुत ज़्यादा पैशनेट लगते हो, ठीक है। मतलब पैशनेट कहने का मतलब है कि बहुत इच्छा से, बहुत पैशनेटली हर एक चीज़ को निभाना चाहते हो। ये चीज़ इनको बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि अपनी बातों बातों में आपने ये बताया होगा कि अगर मैं रिलेशन में आऊँगी या आऊँगा तो मैं इस तरीके से कमिटमेंट दूंगा, इस तरीके से अपने पूरा 100% लगा देने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें लेकर ये बिल्कुल एश्योर हो चुके हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि ये मेरे लिए परफेक्ट है, ठीक है। आपके अंदर ये जो एडवेंचरस वाली एनर्जी है वो भी इनको अच्छा लगता है। जैसे आपके बहुत सारे सपने होंगे, जैसे मुझे हॉर्स राइडिंग करना है, मुझे पैराग्लाइडिंग करना है, ठीक है, मुझे ट्रैकिंग करना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप शेयर करते होगे या फिर कुछ स्टेटस वगैरह लगाते होगे, ठीक है, काफ़ी मोटिवेशन वाला, तो वो सारा भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो काफ़ी डिफरेंट लगते हो सकता है कि बहुत सारे लोगों से मिले हैं ये पर्सन, हो सकता है कि पहले भी रिलेशनशिप में आए होंगे, लेकिन आपका जो तरीका है हर एक चीज़ का वो बहुत ज़्यादा इनको अच्छा लगता है, भाता है। और यहाँ पे ये भी है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी लगते हो कुछ मामलों में। देखिए यहाँ पे ये चीज़ है कि ये नहीं कहा जा सकता कि पर्सन आपको बहुत बैड समझते हैं या फिर कुछ बैड क्वालिटी नोटिस करते हैं, लेकिन हाँ उस टाइम ये पर्सन आपको मिस्टीरियस समझने लगते हैं। मतलब इनको बहुत कॉम्प्लेक्स लगते होंगे, इनको ऐसा लगता होगा कि अभी तो मैंने इस पर्सन को 50% ही समझा है, अभी तो 50% समझना बाकी है, ठीक है। और इसी वजह से हो सकता है कि बहुत सारा डिसीजन लेने से ये पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि कॉम्प्लेक्स रखते हो, उसके साथ साथ एक और चीज़ है जो कि आपके पर्सन आपके अंदर नोटिस करते हैं, वो ये है कि बहुत ज़्यादा आप अपने आप को दिखाते नहीं हो, शो ऑफ नहीं करते हो, या फिर जल्दी से जल्दी अपने इन्फॉर्मेशन को सामने नहीं रखते हो। तो ये चाहते हैं ना कि जितना हो सके उतना ज़्यादा इस पर्सन के साथ ओपन अप हो जाओ, ताकि आप दोनों एक दूसरे को समझकर आप दोनों जल्दी रिलेशनशिप में आ जाए और जल्दी से शादी करके तय घर बसा लें। लेकिन आप जो है बहुत डिफरेंट लगते हो, और इस डिफरेंट के चक्कर में ये भी इनको लगता है कि आप जो है ना अभी आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना बाकी है। ऐसा कह सकते हैं आपके बारे में रिसर्च करना बाकी है इस पर्सन को। हो सकता है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से, या थर्ड पार्टी कहने का मतलब थर्ड पर्सन से ये पर्सन खोजते होंगे, या फिर ऑनलाइन आपको स्टॉक करते होंगे, देखते होंगे कि कैसे मैं इस पर्सन के बारे में और भी चीज़ें जानूँ, ठीक है। तो ये पर्सन स्पेशली आपके पर्सनल लाइफ के बारे में और भी जानना चाहते हैं। हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जान ही चुके हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ के बारे में और भी उनको जानना है, ठीक है। हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन हो या फिर डिवोर्सी हो सकते हो आप, या फिर डिवोर्स हुआ होगा हाल फिलहाल में, या फिर उनका हुआ होगा। तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप मैरिड हो लेकिन अपने पर्सन के साथ आपका मन नहीं लगता, वो अच्छे नहीं है, आपको परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिस वजह से आपका आपके करंट पार्टनर के साथ मन नहीं लगता है, ठीक है। तो वो हर तरीके से आपको पहले जानना चाहते हैं, देन वो पर्सन आपसे शादी करेंगे, क्योंकि शादी का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ये आपके सामने तो प्रपोजल रखना चाहते हैं, ठीक है, वो भी वेडिंग प्रपोजल, और हैप्पी होम लाइफ देखना चाहते हैं। आपको देखकर इनको ऐसा लगता है कि ये मुझे सक्सेसफुली कंप्लीट कर रही है, लेकिन फिर भी ये पर्सन के अंदर थोड़ी थोड़ी हिचक दिखाई दे रही है, थोड़ा थोड़ा घबराए हुए हैं आपको लेकर, ठीक है। लेकिन इंटेंशन यहाँ पे ब्यूटीफुल आया है। वैसे यहाँ पे अगर जानना चाहोगे कि शादी होने के चांसेस है या नहीं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे 60% चांसेस तो दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है। वैसे मैं कार्ड्स लेकर और भी बताऊंगी। देखते हैं एक लास्ट कार्ड इस डेक के थ्रू क्या सोचते हैं आपके बारे में, इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। रिन्यूअल,
देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन से आपका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, ब्रेकअप हो गया है, या फिर नो कांटेक्ट है। ये पर्सन के साथ आपका फिर से रिलेशनशिप रिन्यूअल होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि अगर आप साथ होते हो तो इस पर्सन के साथ आप किसी और कंट्री में शिफ्ट हो सकते हो, किसी और स्टेट में शिफ्ट हो सकते हो, किसी और जगह पे जा सकते हो, किसी और एरिया में। तो जो भी है, जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खुशियाँ इनको देते हो, इनके साथ बिल्कुल जॉयफुल एनर्जी इनके अंदर आ जाती है। जब आप होते हो तो पीसफुल एनर्जी आती है और बहुत ज़्यादा अबंडेंस आता है इनके लाइफ में। देखते हैं कि क्या इंटेंशन है इस पर्सन का, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या है इंटेंशन इस पर्सन का। ओके, इंटेंशन बहुत प्योर आया है। सबसे पहली बात, इनका ये इंटेंशन है कि ये एक ट्रस्टवर्दी पर्सन बनना चाहते हैं। हो सकता है कि अगर कुछ गलतियां हुई हैं पास्ट में, वो सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ट्रस्टवर्दी पर्सन बनना चाहते हैं। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा दयालु हो सकते हैं, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। और हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड एंड कल्चर्ड पर्सन होंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से पर्सन चाहते हैं ना कि हमारा साथ हो और हम दोनों की साथ में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो, ठीक है। हो सकता है कि आप भी मैरिड हो, वो भी मैरिड है, और हो सकता है कि आप दोनों के इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आपके बच्चों के द्वारा, या फिर बच्चे नहीं है तो फैमिली के द्वारा। तो ये चाहते हैं ना कि लोग हमारे रिलेशन को रिस्पेक्ट दें जब हम दोनों साथ हो। तो ऐसा नहीं कि हमारे पीठ पीछे कुछ बोलते रहे या बुराइयां करते रहे, ठीक है। तो वो नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि वो रिस्पेक्ट आपको भी मिले और मुझे भी मिले। इस वजह से ये थोड़ा वेट कर रहे हैं, और हो सकता है उसके बाद ये पर्सन आपको प्रपोज वगैरह करे, ठीक है। और क्या इंटेंशन है इस पर्सन का, देख लेते हैं। द मून की एनर्जी है। फिलहाल तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं, या फिर हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा डर है, जो कि ये डर को लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। और इस डर को जब तक ये रिलीज नहीं करेंगे, हो सकता है कि कमिटमेंट ना दें। ऐसे भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इंटेंशन इनका प्योर है, ऐसा नहीं कि खराब इंटेंशन है, इंटेंशन अच्छा है। ये आपके साथ अपने सारे ज़िंदगी के जो भी एक्सपीरियंस है, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस, वो आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लेकिन डर बहुत है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच में ही कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपने कोई बहुत हार्श या बहुत टफ जो है ना, या फिर बहुत हार्ड इस टाइप का कोई फैसला इस पर्सन को सुना दिया कि अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगी या फिर नहीं करूँगा। तो ये बहुत दुखी है, चिंतित है। ये चाहते हैं कि पहले आप दोनों के बीच में बाउंडिंग अच्छी हो जाए, आप इनको माफ़ कर दो, आप इनकी तरफ थोड़ा सा दया दिखाओ, ठीक है, क्योंकि आप बहुत दयालु पर्सन हो, ये इनको पता है, ठीक है। उसके बाद ही ये पर्सन कोई डिसीजन ले पाएंगे। अभी तो इनडिसीजन में दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं कि यूनिवर्स ने क्या प्लानिंग किया है आप दोनों के इस रिलेशन का, आप दोनों को क्यों मिलाया गया है, देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या फ्यूचर है इन दोनों का, मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन का क्या फ्यूचर है जो उनके दिमाग में चल रहे हैं। दिस वन, देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए यहाँ पे हर्ट का कार्ड आया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लव लाइफ में हमेशा आपके साथ होंगे। ये पर्सन ऐसे होंगे आपके साथ कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में हूँ। ये जब भी आपके साथ होते होंगे, बहुत ज़्यादा आपको भी स्ट्रेंथ सा फील होता होगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत पावरफुल होगा, और आप दोनों साथ में बहुत पावरफुल कपल कहलाओगे, एक दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आओगे। और हो सकता है कि इस पर्सन की वजह से आप अनलिमिटेड इनकम कमाओ अपने लाइफ में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ही है दिस वन, ऑलराइट। ये पर्सन हो सकता है कि पर्सन अपने लाइफ के बहुत सारी चीज़ें करेगी, जैसे मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, जिम, ये सब में हो सकता है कि आपके साथ जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है फ्यूचर आपका, ठीक है। एक अच्छे दोस्त तो पक्का रहोगे, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप कनेक्शन आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप भी वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। इस रिलेशनशिप के बीच में कोई नहीं आ सकता, और ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ निभा रहे हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ डिटरमाइंड हो चुके हैं और बहुत करेजियस हो चुके हैं आगे आने वाले टाइम में, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अगर रिलेशनशिप के बारे में बात करोगे तो बहुत फ्रीडम होगा और बहुत खुशियाँ हो सकती हैं। देखते हैं कि आपके मन में क्या चलता है इस पर्सन को लेकर, और आपके क्या होप है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ओके, द ड्रीम्स, तो आपके ड्रीम्स बहुत सारे हैं, ठीक है। आप इस पर्सन को लेकर बहुत सारे सपने तो देखते हो, मतलब ऐसा है आपका सिचुएशन कि आपको ऐसा कोई राह नहीं मिलता है कि कैसे मैं इस राह पे चलूँ और उसको पालूँ, लेकिन हाँ, फिर भी आपके ड्रीम्स बहुत सारे हैं कि बस मुझे ये मिल जाए कैसे भी,
ठीक है, यहाँ पे ये ड्रीम का कार्ड है जो कि एक तरीके से सोलमेट कनेक्शन को भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके हाथ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि कैसे मैं इस पर्सन को हासिल कर लूँ, कोई राह नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप सपना तो देख रहे हो और ये सपना आपका 6 मंथ के अंदर पूरा हो सकता है। ठीक है, और क्या है आपका सोच देख लेते हैं, लेजीनेस। ठीक है, ऑलराइट, और देखते हैं ओके द रिबेल। देखिए यहाँ पे ये चीज़ है कि आप हो सकता है कोई स्टेप नहीं ले रहे हो, जबकि आपको यहाँ पे रिबेल बनना चाहिए। रिबेल क्या होता है, मतलब आपको किसी चीज़ को पाने के लिए उसके पीछे भागना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप इस ड्रीम को पूरा करना चाहते हो तो आपको अपने इस लेजीनेस को छोड़ना होगा और अपने दिल की बातें जो है इस पर्सन को बतानी होगी, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर आप अपने इस ड्रीम को पूरा करना चाहते हो तो। क्योंकि ये ऐसा रिलेशन है जिसमें लेजीनेस की कोई जगह नहीं है, जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे कहना चाहते हैं आपके यूनिवर्स आपको। ठीक है, आपके ड्रीम्स डेफिनेटली पूरे हो सकते हैं, बहुत हार्मोनियस रिलेशन आपका हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमेशा आपको इस पे क्या होगा, अपना एफर्ट दिखाना पड़ेगा। ओके, देखते हैं कि इनकी अनकही बातें क्या है, लव लेटर क्या है जो कि आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या है इनकी अनकही बातें? ओके, दिस वन। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है कि ये पर्सन हो सकता है आपसे कुछ बातें छिपाए हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप भी कुछ बातें इस पर्सन से छिपाते हो और इसी वजह से छिपाए होंगे आपके पर्सन, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते थे। ठीक है, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, इस वजह से। दूसरी बात यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। तो यहाँ पे इनका कहना है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ लेकिन अकेले में ही, क्योंकि मेरे पास तुम हो नहीं, ऐसा ये कहना चाहते हैं। देन ये कहना चाहते हैं, आई चूज़ टू बी विथ यू। मैं हमेशा ये चूज़ करता हूँ कि तुम मेरे साथ हो, और कोई रहे या ना रहे, शायद उनको उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप होने चाहिए। उसके बाद है इनकी इनकही बातें, आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कमिटमेंट देने से डरते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी दिखाई देता है। हाँ, नेचर में आप दोनों की सिमिलैरिटीज़ हो सकती है, लेकिन हाँ, कास्ट वगैरह हो गया, स्टेटस वगैरह हो गया, तो उसमें इनको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देता है, इसलिए पर्सन घबराते हैं। और लव लेटर देखते क्या है, अनकही बातें। ओके, यू आर टू गुड फॉर मी। ओके, आई डोंट वांट टू हाइड दिस लव। सबसे पहली बात, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, और इसी वजह से ये सोचते हैं ना कि इस तरीके से मैं इस रिलेशनशिप को हाइड नहीं करना चाहता, मैं सभी के सामने लेकर आना चाहता हूँ। लेकिन हो सकता है कि सारे लोग मजाक उड़ाने लगे या फिर कुछ कुछ बोलने लगे या फिर डीमोटिवेट कर दें। इसी वजह से ये डर के जो है अपने इस रिलेशन को बाहर लेकर नहीं आते, इस प्यार को या फिर अपने फीलिंग को। हो सकता है कि आपको ये बताए नहीं हो अपनी फीलिंग, और हो सकता है आप भी गुस्सा हो जाओ, ये सारी भी इनके दिमाग में बातें चलती रहती होंगी। ठीक है, तो आपको अपने तरफ से थोड़ा शो करना है कि यस, मैं भी तुम में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, और देखते हैं। तो इतना तो क्लियर है कि अब ये पर्सन इस लव को या रिलेशन को छिपाना नहीं चाहते, दुनिया के सामने लेकर आना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू होल्ड यू। ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें होल्ड करना चाहता हूँ, चाहे किसी पार्टी में जाऊँ, किसी सेरेमनी में जाऊँ, मैं तुम्हारे हाथों को होल्ड करके सबके सामने लेकर जाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि यही मेरी लाइफ पार्टनर है, इसी के साथ मुझे अपनी ज़िंदगी बितानी है। ठीक है, और देखते हैं। ओके, यू मेक मी फील थिंग्स आई नेवर फेल बिफोर। सो मैंने आपको पहले भी बताया था, एंड यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन आ चुका है कि आपके पर्सन कुछ ऐसा फील करते हैं जो कि पहले इन्होंने कभी भी फील नहीं किया। और फील किसने करवाया, तो आपने खुद ही इस पर्सन को ऐसा ब्यूटीफुल फील कराया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको कौन से सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। 2 कार्ड्स और देख लेते हैं। ओके, आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओके ओवर यू। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं, ठीक है, जितना भी आपको हर्ट किया है, रुलाया है, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं और ये थक चुके हैं, ये चीज़ें नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि अगर होती भी इनसे गलतियाँ तो बाय द वे हो सकता है कि गलती से हो जाती है, ये करना नहीं चाहते आपको हर्ट। ठीक है, और देखते हैं कि लव लेटर तो हो चुका है, देखते हैं सॉन्ग्स क्या है। सॉन्ग्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे है आपके लिए दिस वन, ऑल ऑफ मी, जॉन लेजेंड का सॉन्ग है, ऑल ऑफ मी। देन यहाँ पे है बातें ये कभी ना तू भूलना। तो हो सकता है इस सॉन्ग्स के थ्रू आपको ये बताना चाहते हैं कि तुम मेरे दिल की फीलिंग को या फिर जो मैंने तुम्हें बोला है उन सारी चीज़ों को मजाक में मत लेना।
ठीक है, या मुझे भूलना मत। उसके बाद कैसे हुआ, कबीर सिंह का सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं ये पर्सन अभी के अभी। एंड ये एम्प्टीनेस सॉन्ग रोहन राठौड़ गजेंद्र वर्मा का सॉन्ग है। ये सारे सॉन्ग्स आपके पर्सन अभी के अभी आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। एंड ये सारे सॉन्ग्स में कुछ ना कुछ इस पर्सन की तरफ से दर्द छिपे हुए हैं, तो आप सुन सकते हो। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके लिए आया है। ठीक है, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपना छोटा सा एफर्ट दिखाइए, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट लगा के आपके लिए डिटेल रीडिंग लेकर आती हूँ, ताकि आपको पूरी तरह क्लैरिटी मिले और आप एकदम पीसफुल रहो। ठीक है, दैट्स वाई। सो चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। नंबर से अवेयर रहिए, क्योंकि मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ। ठीक है, और चलते हैं, तब तक लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो नंबर 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल वेल्दी मैन कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, जो दिलो दिमाग पे छाए हुए पर्सन, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, वो आपके लिए क्या इंटेंशन रखते हैं, वो हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सबसे पहला कार्ड है दिस वन, 7 ऑफ माइकल, 10 ऑफ माइकल, 6 ऑफ एरियल। ओके, 2 है यहाँ पे, दिस वन। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। 5 ऑफ गैब्रियल, 4 ऑफ रफेल, द मून की एनर्जी है, 2 ऑफ रफेल। देखिए यहाँ पे कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है आप दोनों के बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए आ चुका है। ठीक है, और देखते हैं कि क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। ओके, दैट्स इट। सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो ऐसा सोचते हैं कि आप इनके सोलमेट हो, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चाहे हो सकता है कि आप कितनी भी बातें छिपाते हो, या फिर बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हो, कम ही बोलते हो, टॉकेटिव नहीं हो। ठीक है, जो भी है, इनको ऐसा आपके साथ रह के या आपसे बातें करके या आपको देखकर ही ऐसा फील हो चुका है कि ये मेरी सोलमेट है, ये मेरा सोलमेट है, इसके साथ मेरा कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कभी ऐसा होता होगा कि अगर आप किसी सेरेमनी में जाओ, मैरिज हो रही है या एंगेजमेंट सेरेमनी हो रही है, लेकिन वहाँ पे जब आप जाते हो तो बहुत सारे लड़के होते होंगे, बहुत सारी लड़कियाँ होती होंगी। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। ठीक है, तो जब आप बहुत सारे लड़कों को देखते होंगे तो सभी हो सकता है अपने अपने जगह कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं, अच्छे लगते होंगे, या लुक्स वाइज हो सकता है सभी अच्छे हैं, लेकिन आप सभी की तरफ तो अट्रैक्ट नहीं होते। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्सन की तरफ आप अट्रैक्ट होते हो। कोई एक ही है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्शन फील होता है, तो वो होते हैं आपके सोलमेट। ठीक है, एंड वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके लाइफ में हज़ारों लोग आ जाएं, ठीक है, लेकिन ये पर्सन की तरफ आपको बहुत अलग सा अट्रैक्शन फील होता होगा, और बहुत बहुत ज़्यादा सुपर वाला कनेक्शन फील होता होगा। ऐसा लगता होगा कि हमारा जो दिल है, तुम्हारा हो मेरा, दोनों एक दूसरे के लिए बना है, एक दूसरे के लिए धड़कता है। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपको फील होता होगा इस पर्सन के साथ। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपको थोड़ा टेलीपैथिक कनेक्शन भी फील होता हो सकता है कि इस पर्सन को हमेशा आप अपने ड्रीम्स में, अपने सपने में देखते होगे। तो ये जो मैं एनर्जी बता रही हूँ, ये सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके उस पर्सन को भी फील होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कभी वो सोए भी रहते हैं और अचानक से उठते हैं, तो उठते साथ ही आपका ख्याल इस पर्सन के दिमाग में आता है। ठीक है, वो सारी बातें आपसे शेयर भी करते होंगे। अचानक आज मैं सो रहा था या सो रही थी, तो जब मैं अचानक से उठा तो तुम्हारा ही मेरे दिमाग में ख्याल आ गया, मतलब तुम जो बातें बता रही थी ये वो। तो इस तरीके से वो आपको बताते होंगे सच्चाई, और आपको तारीफ़ें भी लगती होंगी कि यस, मैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, दैट्स वाई मैं इसके ड्रीम्स में भी आता हूँ। तो ये चीज़ है, मतलब ये कनेक्शन मुझे बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, बहुत यूनिक हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि कुछ लोग वैसे लोग देख रहे हैं जो कि अपने करेंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, और आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, किसी तीसरे पर्सन को लेकर हो जाता है ना। लेकिन कोई बात नहीं, जो कनेक्शन है वो मैं आपको बता रही हूँ कैसा है, ताकि जब आप कनेक्शन को जान जाओगे तो फिर आपको अच्छा फील होगा, लाइट फील होगा, समझ में आ जाएगा कि हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। ठीक है, आपके पर्सन आपको लेकर कैसा फील करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपके ये जो पर्सन है वो शायद कभी भी गिव अप नहीं करने वाले इस रिलेशनशिप पे, ये हमेशा ही स्टैंड लेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं ना, तो इनको समथिंग वंडरफुल, इतना वंडरफुल फील होता है ना
कि इन्होंने कभी शायद अपने लाइफ में फील नहीं किया होगा। और शायद ये जो पर्सन है ये कभी किसी को उतना कमिटमेंट देने वाले हैं नहीं, कभी किसी से इतना ज़्यादा डेडिकेशन लगाए नहीं होंगे, डिटर्मिनेशन के साथ रिलेशन को फॉलो नहीं किया होगा, लेकिन वो सारी चीज़ें ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं। मतलब कि ये चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप और भी ब्यूटीफुल हो, और भी निखर कर आए, और भी वंडरफुल बनता चला जाए, और भी एक्सपैंड करे। हमारा दोनों का सोल एक्सपैंड होता होगा, मतलब आपका भी सोल एक्सपैंड होता होगा इस पर्सन के साथ। और इस पर्सन को डेफिनेटली जब आप इस पर्सन के साथ होते हो या बात करते हो या फिर इनकी ज़िंदगी में जब से आप आए हो, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा सोल बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है, सोल एक्सपेंशन हो रहा है। मतलब ये अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा और भी इम्प्रूव करते जा रहे हैं, स्पेशली लव लाइफ में। हो सकता है, मैंने आपको बताया ना कि पहले भी रहे होंगे रिलेशन में, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन जब आप इस पर्सन के लाइफ में आए हो तब से ये ना कुछ नया चीज़ें सीखना शुरू कर दी है अपने लव लाइफ में। सबसे पहले इन्होंने क्या सीखा है आपसे? ऑनेस्टी। इनको ऐसा लगता है कि किसी भी रिलेशन को निभाने के लिए ऑनेस्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पास्ट रिलेशनशिप में ऑनेस्ट नहीं रहे होंगे, लेकिन आपने इस पर्सन को सिखा दिया है कि किसी भी रिलेशन को निभाने के लिए ऑनेस्टी चाहिए, ठीक है, फेथफुलनेस होना चाहिए, और थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड बनना चाहिए, ठीक है, ताकि फैमिली के बारे में भी सोचे, फ्यूचर के बारे में भी सोचे। तो वो चीज़ यहाँ पे इस पर्सन के अंदर आ रहा है, ठीक है, आपके वजह से। हो सकता है ये फैमिली ओरिएंटेड नहीं थे, ये शुरू से ही गोल ओरिएंटेड थे, सिर्फ पैसे कमाना। वेल्दी पर्सन हो सकते हैं जिसके लिए आप देख रहे हो, मे बी बॉस वगैरह हो सकते हैं, पैसे धन दौलत होंगे, लेकिन अब इनका ध्यान जो है अपने लव लाइफ पे भी ध्यान जा रहा है, बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपके वजह से, आपके बातों की वजह से इन्होंने सीखा है कि प्यार जो होता है उसमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। और पास्ट के टाइम में इन्होंने बहुत ज़्यादा गिव अप किया है अपने पास्ट के रिलेशन में, ठीक है, लेकिन आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन इस पर्सन को लगते हो। और कैसे लगते हो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, 3 ऑफ माइकल की एनर्जी है। ये पर्सन आपको तब मिले होंगे जब आप पास्ट की चीज़ों में स्टक होगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पास्ट की चीज़ों में स्टक रहे होंगे और इस पर्सन को आपने इनके पास्ट की चीज़ों से, पास्ट के सिचुएशन से ग्रो कराया है। मतलब कि हो सकता है कि सिर्फ बातें करके ही इस पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा हील किया है, ठीक है, ग्रो किए हो। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के लिए आप बिल्कुल एक एंजल की तरह हो। कैसे एंजल? तो आर्क एंजल माइकल। हो सकता है कि वो भी टैरो रीडिंग जैसी चीज़ों में बिलीव रखते हो, देखते हो, आर्क एंजल में बिलीव रखते हो सकता है यूनिवर्स में बिलीव रखते हो। तो वो ना आपको बिल्कुल एक एंजल की तरह ही समझते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे समय हील करता है वैसे ये पर्सन मुझे हील करती है, ऐसा ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। और डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं आपके आने की वजह से, स्पेशली पास्ट की चीज़ों को भूलकर ये पर्सन अपने लाइफ में और भी बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है इस रिलेशन में, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है आपके आने की वजह से। और ये पर्सन आपके अंदर क्या नोटिस करते हैं? सबसे पहली बात अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सनालिटी में क्या नोटिस करते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन हो, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा ब्रेव भी हो सकता है कि लोगों को आप दिखाते नहीं हो, लोगों के नज़र में आप बेवकूफ़ बने रहते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा चालाक और क्लेवर पर्सन इस पर्सन को लगते हो। ये समझ चुके हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्रेव, टैलेंटेड और शार्प माइंडेड पर्सन हो, ठीक है। आप इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक टाइप भी दिखते होगे, लगते होगे। दूसरी बात, प्लेफुल एनर्जी। मतलब इनको ऐसा लगता है आपको देखकर कि जैसे ये शांत शांत से रहते होंगे, लेकिन जब से आप इस पर्सन के लाइफ में एंटर किए हो, इनके खुद के अंदर भी प्लेफुल एनर्जी आ गई है। मतलब कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपके अंदर प्लेफुल एनर्जी है, वो एनर्जी आपने इस पर्सन के साथ शेयर किया है, और वो एनर्जी दोनों के अंदर और भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब ये पर्सन ऐसे थे जो कि बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को नहीं जीते थे, लेकिन आपके आने की वजह से ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को पैशनेट बना चुके हैं, अपनी ज़िंदगी में हंसना खेलना सीख चुके हैं, और बहुत ज़्यादा मस्ती करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, इनका कोई एक ऐसा सपना हो सकता है, क्योंकि मैं बार बार यहाँ पे देख पा रही हूँ, या तो डेजर्ट हो सकता है या फिर समुद्र बीच हो सकता है, जहाँ पे वो आपके साथ होना चाहते हैं सनसेट के टाइम में, ठीक है, जो ट्वाइलाइट का टाइम होता है उस टाइम ये आपके साथ होना चाहते हैं। ये आपके हाथों को थाम कर जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके बाद ये पर्सन जो है आपके लिए कुछ पेंटिंग बनाना चाहते हैं, अपने हाथों से कुछ आपको बनाकर खिलाना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। तो ऐसा ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। ये फैमिली जैसा फीलिंग कभी भी इस पर्सन को किसी भी पार्टनर के साथ नहीं आया होगा, ये फीलिंग जो है आपके साथ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने के लिए रेडी रहते हो,
ठीक है, आपके अंदर इंथुजियाज्म देखकर इनको बहुत प्राउड फील होता है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि जब भी आप इस पर्सन के लाइफ में आते हो तो एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आते हो, और वो अपॉर्चुनिटी कैसा है, तो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा रहता है। तो जब भी आपके साथ होते हैं बहुत प्लेफुल एनर्जी में रहते होंगे, बहुत एक्साइटमेंट के साथ आपसे बातें करते होंगे, बहुत एडवेंचरस टाइप चीज़ें इनको पता चलती होंगी जब आपसे बातें करते होंगे। तो हो सकता है कि ऐसे टॉपिक पे आप डिबेट करते होंगे ना, या शुरुआत कर देते होंगे, या फिर इनको बताने लगते होंगे जो कि इनको कभी पता ही नहीं था। ठीक है, तो बहुत एडवेंचरस टाइप तो लगते हो। उसके बाद यहाँ पे इस पर्सन को कैसे लगते हो, द मून की एनर्जी है, तो कुछ चीज़ों में ये चाहते हैं कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले इनको ये लगता है कि आप डरते बहुत हो, आप फियर फेस करने से हो सकता है थोड़ा बहुत डरते हो, या फिर जब फियर आता है ना तो वो आपके मन को, दिमाग को बहुत ज़्यादा घेर लेता है। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा शक्की, डाउटफुल पर्सन लगते होगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा शक करते होगे। ये सारी चीज़ें इनको पसंद नहीं है, और ये चाहते हैं कि इस चीज़ से आपको ग्रो होना चाहिए और आपको और भी स्ट्रॉन्गर बनना चाहिए। अगर आप किसी पर्सन को अपने लाइफ में लेकर आ रहे हो तो उस पर 100% ट्रस्ट रखो। ये पर्सन ऐसा चाहते हैं, मतलब इनडायरेक्टली आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें मुझ पे 100% ट्रस्ट रखना चाहिए। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम लोग पूरी तरह कनेक्टेड होंगे, हम लोग साथ होंगे, और मैं तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स और मैजिकल चेंजेस लेकर आऊँगी। इस तरीके से ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा खुद फील होता होगा ये पर्सन किसी और में भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा फील होता होगा कि इनकी और भी फीमेल फ्रेंड्स हैं। अगर आप मेल देख रहे हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि इनके और भी मेल फ्रेंड्स हैं, लेकिन एक्चुअली बात यहाँ पे ये है कि यस, में भी हो सकते हैं इनके मेल फ्रेंड्स। और मैंने आपको बताया ना, शुरुआत में ही बता दिया कि जिस तरीके से बहुत सारे अच्छे लोगों को आप देखते हो, लेकिन सभी के लिए तो आप फील नहीं करते, किसी एक के लिए ही फील करते हो। एग्जैक्टली वही एनर्जी है इस पर्सन की भी, कि ये पर्सन के बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं अपोजिट जेंडर वाले, लेकिन ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं। ठीक है, आपके लिए ही डिफरेंट अच्छा फील करते हैं। बाकी सारे लोगों को हो सकता है कि एक ही नज़र से देखते हो, फ्रेंड्स के नज़र से देखते हो। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, और हो सकता है कि इन्होंने बहुत बार आपको समझाया भी होगा। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली होकर अपने फ्रेंड दोस्तों से बातें कर रहे होंगे, तो आपको ऐसा लगा होगा कि वो लोग के साथ वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं लव मैटर में, तो आप कंफ्यूज हो गए होगे, डर गए होगे, लड़ाई झगड़ा हो गया होगा। लेकिन वो आपको समझाना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड, ये इनका कहना है। ठीक है, हो सकता है कि ऑनलाइन भी ऐसे किसी से आप मिले हो और अपने इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो ऑनलाइन भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियों को फॉलो कर रखे हैं, बहुत सारे लड़कों को फॉलो कर रखे हैं, तो मुझ में क्या कमी है, तो इस तरह से आप सोचते होगे। लेकिन एक्चुअली बात यहाँ पे ये है कि ये अपने लाइफ में फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन पार्टनर तो सिर्फ आपके साथ ही रखना चाहते हैं, आपको पार्टनर बना के रखना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। देखते हैं और क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में। दिस वन, यहाँ पे 5 ऑफ गैब्रियल की एनर्जी है। वैसे मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, ब्रिलियंट लगते होगे, चैलेंजेस को बहुत अच्छे से रिसॉल्व करते होगे, सॉल्व ही कर लेते होगे। ठीक है, एक चीज़ एनर्जी है, इनको ऐसा लगता होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को एग्जैजरेट कर देते हो, ड्रामा जैसा क्रिएट करते हो, बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हो। ठीक है, पेशेंस नहीं है आपके अंदर, तो ये सारी चीज़ें इनको पसंद नहीं है। ये चाहते हैं कि आप अपने अंदर थोड़ा पेशेंस लेकर आओ। ठीक है, चाहे वो रिलेशन हो या फिर कुछ भी हो सकता है इनको आप बार बार कहते होगे कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे शादी करनी है तुमसे, इस तरह से कुछ आपने बोला होगा, या फिर आप चाहते होगे और आप हमेशा नाराज़ हो जाते होगे। ठीक है, इसी बात पे तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि जब समय आएगा, सही वक्त आएगा, डिवाइन टाइम आएगा, तो हमें मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप डांस करते हो, सिंगिंग करते हो, या फिर आपकी कोई भी हॉबी है, खेलना कूदना, क्रिकेट जो भी है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इनको बहुत पसंद है। आप इनको एक फेरी जैसा लगते हो जब आप कोई फेरी जैसे ड्रेसेस पहनते हो तो। ठीक है, और ये जब आपके साथ होते हैं तो ऐसा इनको फील होता है कि हम 2 हंसों के जोड़े हैं। ठीक है, और ये पर्सन आपके साथ फ्री भी फील करते हैं। हो सकता है कि पास में बहुत सारे रिलेशन में रहे होंगे, लेकिन जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं तो इनको फाइनली बहुत ज़्यादा फ्री जैसा महसूस होता है, फ्रीडम महसूस होता है। लेकिन आप ही वो पर्सन है, जब आप इन पे शक करने लगते हैं तो इनको तकलीफ़ होती है कि आप इन पे क्यों शक कर रहे हो, जबकि मैंने तो तुम पे पूरा ट्रस्ट किया है, तो तुम भी मुझ पर ट्रस्ट करो। ठीक है, और हो सकता है कि आप पास्ट की बातें हमेशा बीच बीच में ले आते होगे और हमेशा आप कंपेयर करते होगे अपने पास्ट के पार्टनर से इनको,
तो इनको इसमें भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि तुम मुझे अपने पास्ट के पार्टनर से मुझे क्यों कंपेयर करती हो, मैं तो तुम्हारा अभी हूँ, प्रेजेंट हूँ, और मैं फ्यूचर भी बन सकती हूँ। तो ये चीज़ होता होगा आप दोनों के बीच में कि कभी ऐसा होता होगा तो आप नाम लेके बोलते होगे अपने एक्स पार्टनर के कि वो बहुत अच्छी थी, तुम ऐसे नहीं करते हो, वैसे नहीं करते हो। तो इस तरीके से बहुत तकलीफ़ होती है इस पर्सन को। तो ये चाहते हैं कि आप इनको कभी भी किसी के साथ कंपेयर ना करो, ठीक है। और ये चाहते हैं कि आप अपने लाइफ को अच्छे से जीना शुरू करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए उनको लेकर और फ्यूचर को लेकर कि आप जो है ना, रिलीफ नहीं है आपके लाइफ में, शांति नहीं है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में बहुत जल्दी आ जाते हो। और ये चीज़ इनको पसंद नहीं है। ये चाहते हैं कि इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ होगा तो डेफिनेटली होगा, हम रहेंगे ही, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से पर्सन अभी के टाइम में, स्पेशली अभी करेंट फीलिंग ऐसा दिखाई दे रहा है, ये आपको समझाना चाहते हैं और ये आपको आपके सारे स्ट्रेस से निजात दिलाना चाहते हैं। जैसे आपका घर का भी कुछ स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन हो सकता है, तनाव हो सकता है, तो वो आपको रिलीफ दिलाना चाहते हैं दिल से। ऐसा नहीं है कि वो दिखावा कर रहे हैं। ऐसा आपको फील होता होगा जब वो आपसे बातें करते होंगे कि ये तो बस दिखावे के लिए मुझे समझा दे रहा है, समझा दे रही है, लेकिन इसके मन में कोई फीलिंग नहीं है। पर एक्चुअली सच में वो फील करते हैं आपके लिए। वो चाहते हैं कि बिल्कुल आप एकदम टेंशन फ्री रहो, और ये आपको बहुत ज़्यादा कुछ सजेशन भी देते होंगे, योगा कर लो, जिम कर लो, मेडिटेशन कर लो, इससे तुम्हारे सारे टेंशन ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आपका ख्याल रखना चाहते हैं, वो आपके बारे में सच में सोचते हैं, इसलिए वो आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, ओके दिस वन। तो यहाँ पे जब भी आप इनसे कोई भी बातें करते हो, 5 मिनट के लिए भी अगर कुछ बातें भी करते हो, तो वो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन होता है। इनको ऐसा लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट आप हो, और आपसे जो बात की गई है वो उनको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं, जो भी आप बोलते हो, जो भी वर्ड्स, जो भी सेंटेंसेस बोलते हो, क्योंकि जिस तरीके से आप इम्पॉर्टेंट हो तो आपकी बोली गई हुई बातें कैसे नहीं इम्पॉर्टेंट होगी, ऑफकोर्स होंगी, ठीक है। और 5 मिनट की भी बातें होती है, आधा घंटे का भी बात होता है, तो हो सकता है वो रिकॉर्ड करते हैं आपके बातों को और भी सुनने के लिए, समझने के लिए। वो बाद में हो सकता है आप दोनों के बीच में जो बातें हुई है, कॉन्वर्सेशन हुआ है, उसको सुनते होंगे, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे ये भी है कि आपकी बातें सुनकर आपके बातों को और आपके पर्सनालिटी को भी समझते होंगे, ये भी चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद क्या है, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हो सकता है जब आप इनके लाइफ में आए होंगे तो इनके लाइफ बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लगे होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि किसी के आने की वजह से इतना ज़्यादा मेरे लाइफ में मैजिकल चेंजेस होगा। स्पेशली मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके करियर में कुछ एडवांसमेंट हुआ होगा जब आप इनके लाइफ में एंटर किए होंगे। हो सकता है वाइस वर्सा की एनर्जी, आपकी लाइफ में भी कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं तो बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं, थैंकफुल फील करते हैं। इनको हमेशा ये मतलब अब इनके ज़ुबान से निकलता है, थैंक यू सो मच गॉड इस पर्सन से मुझे मिलाने के लिए। तो ये पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा लकी हो सकते हो, लक्ष्मी की तरह हो सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, इस पर्सन को आप एक बहुत अच्छे पार्टनर के तौर पे लगते हो। मतलब इनको ऐसा लगता है कि अगर ये मेरे लाइफ में सच में मुझसे शादी कर ले, मेरी लाइफ में पूरी तरह कम्प्लीटली आ जाए, तो ये एक बहुत अच्छी मदर, एक बहुत अच्छी पार्टनर बनेगी, एक बहुत अच्छा फादर, एक बहुत अच्छा गार्जियन बनेगा। ऐसा ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। अब अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा ज़िंदगी इस पर्सन को देने वाले हो। और हाँ, ये पर्सन खुद भी आपको एक बहुत अच्छा लग्जरियस और अबंडेंट लाइफ देना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि शो नहीं किया होगा, क्योंकि हो सकता है कि अभी उनके पास उतना खुद भी नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत ग्रेटफुल और अच्छा फील कराना चाहते हैं। वो ऐसा फील कराना चाहते हैं कि जैसे कि कभी आपने किसी के साथ नहीं फील किया, इतना अबंडेंट भी नहीं फील किया, ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ है, देखते हैं कि ये पर्सन का इंटेंशन क्या है, क्या इंटेंशन रखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या है इस पर्सन का इंटेंशन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। दिस वन, द लवर का कार्ड आ चुका है, 7 ऑफ रफाल का कार्ड आ चुका है, ओके। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लवर का कार्ड आ चुका है, इट मीन्स कि ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको कहीं दूर लेकर जाना चाहते हैं, सभी से दूर, ठीक है। आपके साथ अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं। आप पे ग्रीन कलर बहुत सूट करता है, ये आपको पर्सन आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डीपली इमोशनल कमिटमेंट हो दोनों की तरफ से।
दूसरी बात, बहुत ज़्यादा ये पर्सन पावरफुल फील करते हैं आपके प्यार के वजह से, ठीक है। जब भी ये पर्सन आपके साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिटॉक्सिफाई भी हो जाते हैं, सारी पुरानी चीज़ें, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन सब भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। बहुत कलरफुल सा लगता है इनको आपका लाइफ भी, और आपके साथ होते हैं स्पेशली तब, ठीक है। तो फ्यूचर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फ्यूचर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सोलमेट हो और मे भी आप दोनों साथ रह सकते हो। थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा लेकिन हो जाएगा। पहले आप दोनों को रिलेशन को डिटॉक्सिफाई करना होगा। जो भी आप दोनों के बीच में जो टॉक्सिसिटी आ चुकी है, एक दूसरे के लिए लेकर जो नफरत आ चुकी है, या फिर आपके मन में जो शक है, तनाव है, डिप्रेशन, एंजाइटी है, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि पहले उसको ख़त्म करना होगा, तो आप दोनों का फ्यूचर होगा और उसमें भी एक्शन लेना होगा। उसके बाद देखते हैं और क्या है फ्यूचर। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या फ्यूचर है इन दोनों का। दिस वन, न्यू बिगनिंग। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है। देखिए, सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि अगर आपका डिवोर्स हुआ है या फिर आप अपने पर्सन के साथ खुश नहीं हो, ठीक है, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो अपने इस न्यू पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग होगी। कुछ लोगों का रिलेशनशिप खराब हो चुका है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से उसी पर्सन के साथ नई शुरुआत हो सकती है, आपकी शादी होगी इस पर्सन के साथ, और आपके खुद के बेबीज़ भी हो सकते हैं। तो मतलब नई जब शुरुआत होगी ना, तो कैसा होगा कि बिल्कुल सारी पुरानी चीज़ों को आप दोनों भूल जाओगे, और पुरानी चीज़ों को जब भूलोगे तो एक दूसरे को माफ़ भी करोगे, एक दूसरे के लिए अपने दिल में और दिमाग में दया भी आएगी। ये चीज़ है। ऑलराइट, और क्या है फ्यूचर देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, यहाँ पे बहुत डिफरेंट मैसेज आया। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये जो जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उनके साथ आपका रिलेशन होना या शादी होना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप एक मैजिशियन हो और यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट। तो जैसा आप लाइफ इस पर्सन के साथ चाहते हो, या फिर कैसा भी लाइफ अगर आप चाहते हो, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर जिस टाइम से आपने मैनिफेस्ट किया, ये पर्सन भी आपके हो जाएंगे और आपका शुरुआत होगा एंड बिल्कुल सक्सेसफुल बिगनिंग होगी। न्यू बिगनिंग होगी, लेकिन वो बिल्कुल एकदम सक्सेसफुल बिगनिंग होगी, ठीक है। शुरुआत से ही सक्सेस दिखाई दे रहा है। और क्या फ्यूचर है, तो ये चीज़ क्लियर है कि अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप ब्यूटीफुल हो, अच्छा हो जाए, तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेंशन, तनाव आने वाले हैं। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स फेस कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। कार्ड ही आप देख सकते हैं, 9 ऑफ एरियल का है, एंड ये कार्ड आपको यही बता रहा है योर ड्रीम्स आर फुलफिल। लेकिन हार्ड वर्क है आगे आने वाले टाइम में। ग्रेट सक्सेस अगर मिलेगा इस पर्सन के साथ रिलेशन में, तो उतना ही हार्ड वर्क करना होगा। और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि यही आपके लाइफ के ट्रू पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, ट्रू लव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर अभी तक मन में कन्फ्यूजन था कि कोई फ्यूचर है या नहीं, मैनिफेस्ट करूँ या नहीं, ठीक है, या फिर आगे बढ़ जाओ, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है फ्यूचर है, सोच सकते हो उस पर्सन के बारे में। और यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, तो आगे आने वाले टाइम में एक पॉजिटिव और न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस इस पर्सन के साथ आप करोगे, ठीक है। रोमांटिक रिलेशन होगा और बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होगा, मतलब सारे ड्रीम्स इस रिलेशन में आपके फुलफिल होंगे, और डीप लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इंटेंशन भी इस पर्सन का यही है, ठीक है। और देखते हैं कि आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। दिस वन, ओके, दिस वन। सबसे पहले आपको द बर्डन का कार्ड आया है, एंड यहाँ पे हो सकता है कि कभी कभी ये रिश्ता आपको ना एक बर्डन जैसा लगता होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, इस वजह से। या फिर हो सकता है आपको ऐसा लगता होगा कि इनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो मेरी क्या ज़रूरत है, मुझे इसके लाइफ से चले जाना चाहिए, ठीक है, मैं इसके लाइफ में एक बर्डन जैसा बनी हुई हूँ। या फिर आपको खुद ही ये रिलेशनशिप या पर्सन एक टाइम बर्डन जैसा फील होते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि इस पर्सन की वजह से मैं अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, पूरा का पूरा ध्यान इसी पे रहता है, मैं अपने करियर में कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कभी कभी किस मामलों में आपको बर्डन लगते होंगे, जब आपको कमिटमेंट नहीं मिलता होगा, या फिर कभी ये बहुत ज़्यादा खुश हैं और आपको अपनी खुशियों में इन्वॉल्व नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स के साथ खुश हैं, तब भी आप गुस्सा हो जाते होगे, बुरा फील करते होगे, ठीक है। तो आप हमेशा इस पर्सन के नज़र में इम्पॉर्टेंट पर्सन बन के रहना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको टॉप प्रायोरिटी दें, और अगर नहीं दे रहे हैं तो आपको बर्डन जैसा फील होने लगता होगा, ठीक है। ये चीज़ है, आप इस पर्सन के बारे में 24 घंटे सोचते हो, कभी कभी ये भी बर्डन में कन्वर्ट हो जाता होगा, ठीक है। कभी कभी ये पर्सन आपको धोखेबाज भी लगते होंगे। और क्या देखते हैं, देख लेते हैं।
ओके, कंपैरिजन, इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजन भी करते हो। आपको ऐसा लगता होगा, इन्फीरियर फील होता होगा इस पर्सन के साथ आपको। आपको ये लगता होगा ये बहुत डोमिनेंट है, बहुत रिच है, बहुत कुछ है इस पर्सन के पास, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इस तरह से आप फील करते होगे, इस तरह से रोते होगे, परेशान होते होगे, और आप अपने आपको इस पर्सन के साथ कंपेयर करते हो इनके लाइफ को। बल्कि आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि इनके साथ होकर अपने लाइफ को कंप्लीट करना चाहिए और आप अपने सौरों को ख़त्म कीजिए। यहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सौरो हो सकता है, स्पेशली आपकी तरफ से। आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो, प्यार तो करते हो, चाहते तो हो इस पर्सन को, लेकिन उतना ज़्यादा दुखी रहते हो। तो यहाँ पे दुखी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग लाने की ज़रूरत है। और मैंने बताया ना कि साथ में मिलके एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। जैसे क्या होता है, पजल होता है, ठीक है, पजल होता है तो पजल में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो उसको मिलके कंप्लीट करते हो। एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों मिलके एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, जैसे पजल कंप्लीट होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड भी आया है आपके लिए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कंपेयर नहीं करना है, बल्कि आप दोनों को मिलके साथ वर्क करना है, ठीक है, ये चीज़ है। कंपेयर तो उससे किया जाता है ना जो आपके कॉम्पिटिटर होते हैं, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो ये आपके कॉम्पिटिटर नहीं है, तो आपके लव पार्टनर है, ठीक है, ये चीज़ है। देखते हैं कि फ्यूचर तो मैंने आपको बता दिया, फ्यूचर ब्राइट है। लव लेटर देखते हैं क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखिए यहाँ पे आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, आई चूज़ टू बी विथ यू। शायद कुछ भी हो जाए, लेकिन ये पर्सन आपके साथ होना चाहेंगे। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, ओके, हो सकता है कि ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता, या फिर तुम्हारे गुस्से को, नफरत को, वो सारी चीज़ों को याद नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, नहीं करना चाहती हूँ। उसके बाद यह पर्सन कहना चाहते हैं आपको, यू इंस्पायर मी। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें आप करते होंगे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते होंगे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते होंगे आपकी वजह से। और क्या है देख लेते हैं। मैं आपको लव लेटर भी बताऊँगी और साथ साथ मैं आपको सॉन्ग्स भी बताने वाली हूँ। ओके, यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉस्ट मी। सो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि तुमने मुझे कितना ज़्यादा तकलीफ़ दी है, ठीक है, तुम्हारी वजह से मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है, पेन हो रहा है। तो देखिए ये बात यहाँ पे ये है कि जो आप कंपैरिजन करते हो, झगड़ा करते हो, डाउट करते हो, ट्रस्ट नहीं करते हो, ट्रस्ट इशू है, उस वजह से इनको तकलीफ़ होता है। हो सकता है बातों बातों में आप कुछ कह देते होगे, कुछ सुना देते होगे, उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और देखते हैं क्या है दिस वन, आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। तो अगर आप इसकी फीलिंग को जानना चाहोगे, हो सकता है कि इन्होंने बताया नहीं क्योंकि अनकही मैसेजेस हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ एक ना एक दिन ज़रूर, और करके रहूँगा। उसके बाद यहाँ पे इनका कहना है, आई बिन ड्रीमिंग ऑफ यू। तो ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ, सोचते रहता हूँ, सोचती रहती हूँ, ठीक है, सोच रही हूँ। इस तरीके से पर्सन आपको कहना चाहते हैं। उसके बाद है, आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। सो लास्ट नाइट बस मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मैंने आपको बताया ना कि पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि क्या है इस पर्सन की अनकही बातें, जो कि बोल तो नहीं पाते, लेकिन यहाँ पता चल रहा है आपको, यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। तो यहाँ पे है कि एक दूसरे को आप लोग बहुत ज़्यादा हंसाते होंगे, और स्पेशली आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आपको पता है कि कैसे तुम मुझे स्माइल करा सकती हो। तो काफ़ी अच्छी बातें बोलते होंगे जिस वजह से ये हंसने लगते होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुस्से में भी रहते होंगे तो शांत हो जाते होंगे आपके पर्सन जब आप इनको हंसाते होंगे। तो आपका जो जॉली नेचर है, प्लेफुल एनर्जी है, वो इनको बहुत पसंद है। उसके बाद ये पर्सन हमेशा चाहते हैं कि आप हंसते खेलते रहो। दूसरी बात, इनके साथ स्पेशली, आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। ये बोलना चाहते हैं कि चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपने मोबाइल से फोन से पिक्चर्स नहीं डिलीट कर सकता, या हमारे जो भी पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, वो मैं कभी डिलीट नहीं कर सकता, ना कर सकती, ठीक है। तो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, एंड ये चीज़ है यहाँ पे। सो आपके पिक्चर्स ये बहुत ज़्यादा देखते होंगे, हो सकता है जब ये आपको याद करते हो, रात हो दिन हो, कभी भी आपके पिक्चर्स देखते होंगे, अपने फ्रेंड्स से शेयर करते होंगे आपके बारे में। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, कुछ बातें इन्होंने भी कही हैं आपसे जिसकी वजह से आप भी हर्ट हुए हो। तो ये कहना चाहते थे, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था अपनी बातों से, ठीक है। और क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे है, आई वॉन्ट टू होल्ड यू। ये पर्सन कहना चाहते हैं, मैं तुम्हें होल्ड करके रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहो, कोई रहे या ना रहे, डजेंट मैटर। देखते हैं कि ये पर्सन आपको क्या सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहते हैं। सबसे पहले ये कहना चाहते हैं, ये रेशमी जुल्फ़े, ये शरबती आँखें, सुन ले ज़रा, ठीक है। अर्नब दत्त का सॉन्ग है। तेरे बिन, जिमी सर्गिल का सॉन्ग है।
किन्ना सोड़ा कुणाल खेमू और सुनील कामत का सॉन्ग है ये। और देखते हैं, तेरा होने लगा हूँ आतिफ असलम का सॉन्ग है। स्टोरी ऑफ माई लाइफ वन डायरेक्शन का सॉन्ग है। एक और देखते हैं, यहाँ पे है चल वहाँ जाते हैं, अरिजीत सिंह का सॉन्ग है। तो ये सारे सॉन्ग्स आपके जो पार्टनर है जिसके लिए आप देख रहे हो इस रीडिंग को, ठीक है, वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं अभी कि अभी। हो सकता है कि इन सॉन्ग्स के थ्रू अपनी सारी बातें एंड कई बातें आपको शेयर करना चाह रहे हो। देखते हैं लव लेटर क्या है। ओके, यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट, ये चीज़ है। उसके बाद देखिए एक चीज़ है कि आपके पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग मानते हैं, ठीक है, लुक्स की तरफ भी अट्रैक्टेड है, ऐसा नहीं कि लुक्स की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है। उसके बाद है यू से सिली और क्यूट थिंग टू मेक मी लाइफ लाफ। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इनको बहुत हंसाते होंगे, ठीक है, और ये भी आपको बहुत ज़्यादा हंसाते होंगे, ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है। हो सकता है एक दूसरे को क्यूट नेम्स देते होंगे। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। तो हो सकता है ये आपको बोलना चाहते हैं कि तुम मुझे इस तरीके से होल्ड करती हो या इस तरीके से मुझे रोक लेती हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशन में हो, तो इस तरीके से आप बातें करके इनको रोक लेते होंगे, ठीक है, जैसे कि आप इनके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो, उनको कभी छोड़ के नहीं जाना चाहते। एंड एक लास्ट है वो है वी कैन स्पेंड आवर डूइंग नथिंग दैन टॉकिंग। सो ये कहना चाहते हैं कि हम घंटों साथ समय बिता सकते हैं सिर्फ बातें करते हुए। तो ये इतना इंटरेस्ट है आपके पर्सन को आप में, ठीक है। तो ये सारे लव लेटर थे। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। छोटा सा एफर्ट दिखाइए सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है। और मैं बहुत एफर्ट लगा के रीडिंग बनाती हूँ ताकि आपको पूरी तरह क्लैरिटी मिले, आप बिल्कुल खुश रहो, शांति से रहो, पीसफुल एनर्जी में रहो, ठीक है। तो आप भी अपना छोटा सा एफर्ट लगाइए, सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। उसके बाद पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी।